कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिए गए काव्य खंड का अंश है कवितावली, जो तुलसीदास जी के माध्यम से लिखा गया है। इस वीडियो में कवितावली का सार और व्याख्यान करेंगे। कवितावली उत्तर कांड से, अर्थात ये जो छंद लिया गया है ये कवितावली के उत्तर कांड से लिया गया है। इस छंद के अंदर कवि तुलसीदास जी बताते हैं कि पेट की आग बुझाने के लिए लोग कितने तरह के यत्न कर रहे हैं। कोई कामकाज कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का कामकाज, कोई व्यापारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के हर एक काम में लोग लगे हुए हैं और ऊंच नीच हर तरीके का काम करने को तैयार है। किस लिए? केवल पेट की आग बुझाने के लिए, ठीक है। मतलब पेट के लिए जो है आदमी बहुत कुछ कार्य कर रहा है और वो सब कार्य क्या है, जो पेट की जो आग है वो बुझती नहीं है, फिर भी लोग काम करे जा रहे क्योंकि पेट की आग नहीं बुझ रही है। तो इसके लिए जो है कबीर जो तुलसीदास जी है वो बताते हैं कि भाई जो पेट की आग है वो कैसे बुझेगी, वो केवल श्री राम ही बुझा सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी यत्न कर लो पेट की आग जो है वो नहीं बुझ सकती। बस यही जो है इस छंद के अंदर बताया गया है। वाचन से एक व्याख्यान करते हैं। किसबी किसान कुल, बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोरी चार चेटकी। अर्थात इस पद में जो है व्याख्या से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं पंक्तियों का। किसबी का अर्थ होता है धंधा या काम, ठीक है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसके विषय में ये लिखा गया है। किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हो उसको कहते हैं किसबी, धंधा या काम, ठीक है। किसान कुल, अर्थात किसान कुल किसान के लिए कहा गया है। बनिक कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं, व्यापारी। भिखारी, भीख मांगने वाले। भाट क्या होते हैं? इनको चारण बोलते हैं, ठीक है। भाट जाति के लोग पुराने समय में जब राजपूताना हुआ करते थे ना, राजा महाराजा, तो वहां पे उनकी वीरता का गान करने के लिए चारण या भाट रखे जाते थे, जो क्या करते थे कि राजाओं की वीरता का गुणगान करते थे, गा गा के बताते थे। और वो इसके लिए राजा की प्रशंसा करने के लिए इनको क्या मिलते थे? इनको धन दौलत मिल जाती थी, पैसे मिल जाते थे। तो ये भी एक तरीके का काम है, ठीक है। फिर आते हैं चाकर होते हैं नौकर रखे जाते हैं, ठीक है। चप्पल होते हैं चप्पल नाट, जो कलाकार होते हैं ना, जो नटखट करके दिखाते हैं, जैसे सर्कस वगैरह में होते हैं, तो उनको कहा जाता है करतब करके जो दिखाते हैं। फिर चोर है चार क्या होते हैं? दूत होते हैं, ठीक है। दूत का क्या काम होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारियां ला के देना, ठीक है। और फिर आता है चेटकी होता है बाजीगर, ठीक है। बाजीगर कौन है? जो कई बार ऐसे जादू वगैरह करके नहीं दिखाते, तो उस तरीके के बाजीगर। अब यहाँ पे कवि क्या बताते हैं कि भाई ये इतने सारे लोग हैं, किस तरह के काम धंधों में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? केवल पेट की आग को बुझाने के लिए। पेट की आग बुझाने के लिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। कोई काम क्या कर रहे हैं? कोई किसानी कर रहा है, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहा है, कोई व्यापारी बना बैठा है, कोई भिखारी बना बैठा है, कोई चारण का कार्य कर रहा है, राजाओं की प्रशंसा करके पैसा कमा रहा है, कोई नौकरी करके पैसा कमा रहा है, ठीक है, नौकर बन के किसी का, कोई जो है कलाकारी करके जो है पैसा कमा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, कोई दूध का काम कर रहा है और कोई बाजीगरी करके दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे काम लोग क्यों कर रहे हैं? केवल पेट की आग बुझाने के लिए ये सारे के सारे काम करते हैं। और पेट की आग जो है वो बुझती नहीं है, इसलिए इनको ये सारे के सारे काम निरंतर करते रहना पड़ता है, ठीक है। पेट को बढ़त गुण, गढ़त चढ़त गिरी, अटक गहन गन, अनाह अक खेटकी। अर्थात पेट को, ठीक है, इसका अर्थ हो गया पेट को। पढ़त का अर्थ हो गया पालना, ठीक है, पेट को पालने के लिए। गुण का अर्थ होगा कार्य, कि हम पेट को पालने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं जो ऊपर की पंक्तियों में भी बताया गया। गढ़त का अर्थ होगा करना, अनेकों प्रकार के कार्य करे जा रहे हैं। और चढ़त गिरी का अर्थ हो गया चढ़ना। गिरी क्या है? पर्वत का नाम है, गिरी पर्वत। अर्थात लोग इसी पेट की आग को बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं? पेट को पालने के लिए
कार्य कर रहे हैं। किस तरह का कार्य? गिरि पर्वत पे चढ़ने का भी कार्य करें। ऊपर की 2 पंक्तियों में भी कार्य बताया, ये भी एक कार्य बता रहे हैं कि गिरि पर्वत पर भी चढ़कर वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पेट को पालने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए वो गिरि का पर्वत भी चढ़ रहे हैं। और क्या करते हैं? अटक। अटक का अर्थ होता है घूमना। गहन गन, गहन का अर्थ हो गया घना या गहरा, गन का अर्थ हो गया जंगल। अब गिरि पर्वत है, जंगल है वहां पे, तो गहन जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। आहन, आहन का अर्थ हो गया दिन भर। मतलब ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत काम किया और निकलते बने, नहीं, दिन भर उन्हें वहां पे जो है घूमना पड़ता है। और क्या करते हैं वो वहां पे घूमकर? अखेटकी, खेटकी का अर्थ क्या होता है? शिकारी, अर्थात शिकारी है। शिकारी का भी काम है ना शिकार करना, ठीक है। तो वो गिरि पर्वत पे चढ़ते हैं और क्या है, पूरा दिन घने जंगल में जो है घूमते रहते हैं शिकार के लिए। तो शिकारी भी एक काम है। तो 4 पंक्तियां हुई, चारों ही पंक्तियों में काम करने वाले बताए गए। काम बताया गया, खेती का काम बताया गया, व्यापारी का जो धंधा वगैरह करते हैं, ठीक है, सामान का लेन देन जो करते हैं वो, भिखारी बताया गया, चारण बताया गया, नौकर बताया, कर्तव्य दिखाने वाला कलाकार दिखाया, चोर दिखाया, दूत दिखाया, बाजीगर बताया, ठीक है। अब एक आदमी बताया शिकारी भी, कि शिकारी भी काम कर रहा है, पूरे पर्वत पर जो है वो चढ़ता है और क्या करता है? घूम फिर कर जो है शिकार करता है, ठीक है। ये सारे के सारे काम करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? केवल पेट की आग को बुझाने के लिए। व्यक्ति खुद कर रहा है ये काम अपने पेट की आग बुझाने के लिए। अब पेट की आग कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इसको अगली पंक्ति में बताते हैं। कवि बताते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, अर्थात ऊंचे नीचे कर्म। कर्म क्या है? उसके कार्य हैं, ठीक है। और धर्म अधर्म, जो धर्म अधर्म है वही है यहाँ पे, कि उस पेट की आग बुझाने के लिए क्या कर रहा है व्यक्ति? ऊंचे नीचे काम कर रहा है, मतलब गलत काम भी कर रहा है। देखो यहाँ पे चोर शब्द लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके के गलत काम भी लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? करी का अर्थ हो गया करना। तो लोग जो है इसी पेट की आग बुझाने के लिए ऊंचे नीचे काम भी कर रहे हैं, धर्म अधर्मी काम भी कर रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पे अधर्मी काम भी करते हैं वो, ठीक है। जैसे पंडित जी होते हैं पूजा के लिए, अर्चना के लिए क्या करते हैं? बार बार ज्यादा पैसा मांगने लगते हैं, ठीक है, कि चलो जी आपकी जो है अरदास लगा देता हूँ, आप जो है 151 रुपए रख दो यहाँ पे। तो इस तरीके काम होता है। तो धर्म के नाम पे अधर्म भी होता है। तो ऊंचा नीचा काम भी हो गया, जैसे चोरी चकारी हो गया, और धर्म के नाम पे अधर्मी काम भी हो गया। आप किसी भी काम को यहाँ पे ले सकते हो जहाँ पे भ्रष्टाचार फैला पड़ा हो, ठीक है। इस नज़र में आपका जो भी काम हो, जो गलत किया जा रहा हो, उसको आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और सारे काम केवल किस लिए कर रहा है कोई भी आदमी? केवल पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट की भूख की आग बुझाने के लिए, ठीक है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, अर्थात अब वो बताते हैं कि पेट ही को पचत, पचत का अर्थ भी होता है पालना, ठीक है। अब पेट को ही पालने के लिए, पेट को ही पालने के लिए बेचत, बेचत का अर्थ हो गया बेचना। पेट को पालने के लिए ही व्यक्ति क्या करने पे उतर आया है? बेटा और बेटी को भी, ठीक है, बेटकी बेटी, तो बेटा और बेटी को भी बेचने को तैयार हो गया है आदमी। मतलब पेट की आग इतनी बड़ी आग होती है जो बुझती नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति गलत चलत काम भी कर रहा है, ऊंचे नीचे काम कर रहा है, अधर्म अधर्मी बना बैठा है, चोरी चकारी भी कर रहा है और नॉर्मल काम भी कर रहा है। और इसी के लिए वो क्या कर रहा है? और एक और गलत काम कर रहा है। पेट को पालने के लिए वो बेटा बेटी तक को वो बेच डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं, वो कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ये जो आग है ये कौन बुझा सकता है, ठीक है, एक राम भी है हमारे, ठीक है। घनश्याम, घनश्याम अर्थात बादल को भी कहा जाता है। तो बादल जब बरसते हैं तो धरती की आग जो है वो बुझ जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पेट की आग की बात करें तो ऐसे ही तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई जो ये पेट की आग है वे तो एक ही जना बुझा सकता है, वो राम घनश्याम है। राम रूपी बादल ही जो है वो आके जो है इन लोगों की जो है पेट की आग बुझा सकते हैं। तभी वो जो है कुकर्म को ना करे, धर्मी व्यक्ति अधर्मी नहीं बनेगा, ऊंचे ऊंचे लोग काम करेंगे, नीचता का काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। लोग भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे। तो सारी गलत चीजों को आप ले आइए और बताइए कि भाई यहाँ पर जो है जो ये पेट की आग जो नहीं बुझ पा रही है उसको बुझाने का काम कौन कर सकता है? राम रूपी बादल ही केवल इस आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। आगी बड़ावगीते, बड़ी है आगी पेट की, अर्थात बड़वागीते का अर्थ होगा
जंगल की आग, ठीक है, जंगल की आग। बड़ी है आगी पेट की, ठीक है, मतलब पेट की, और आगी का अर्थ हो गया आगे। तो यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई जो आगे है, ठीक है, जो आग है जंगल की आग से, जो पेट की आग है वो जंगल की आग से भी बहुत बड़ी आग है। जंगल में आग लग जाएगी तो सबको सर्वनाश कर जाएगी। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई उस आग से भी बड़ी एक आग है, वो आग है पेट की आग। तो पेट की आग को बुझाने के लिए श्री राम रूपी बादल ही आएंगे और वही जो है तारेंगे। सबके जो पेट की आग है वो केवल श्री राम ही जो है सबके पेट की आग बुझा सकता है। क्योंकि क्या है, ये क्या चल रहा है, कलयुग, ठीक है, कलयुग की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। केवल कलयुग की बात हो रही है कि कलयुग में ऐसा जो है समय आ चुका है कि लोग केवल पेट की आग बुझाने के लिए हर तरीके के कार्य करने को तैयार है, परंतु फिर भी क्या होता है, पेट की आग नहीं बुझ पाती है। तो अंततः तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग ही ऐसा आ चुका है। कलयुग का मतलब ही क्या है, सत्यानाश हुआ पड़ा है हर जगह का, ठीक है, भाईचारा लोगों में से खत्म हो चुका है, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कलयुग है। तो इसी कलयुग में जब ये स्थिति आ चुकी है तो तुलसीदास जी बताते हैं कि भाई अब इस आग को, इस पेट की आग को बुझाने का काम केवल एक ही आदमी कर सकता है, और वो कौन है, खुद श्री राम है। श्री राम रूपी बादल ही आके जो है, जैसे आग को बुझाने के लिए बारिश काम कर सकती है ना, तो ऐसे ही पेट की आग को बुझाने के लिए भी श्री राम ही बादल बनकर आएंगे और वो ही सबकी प्यास बुझाएंगे। क्योंकि जो जंगल में लगी आग है वो फिर भी छोटी होती है, परंतु जो पेट की आग होती है वो सबसे बड़ी आग होती है। तो यही जो है उन्होंने पहले छंद में बताया है। दूसरा छंद, इस छंद के अंदर जैसे पहले में पेट की आग की बात बताई थी ना कि पेट की आग के लोग करें, अभी भी पेट ही है, परंतु क्या है, अब हमारे पास साधन नहीं है, ठीक है। तो कलयुग की तुलसीदास जी अपने समय का वर्णन बताते हैं कि क्या है, काम के लिए हमारे पास साधन ही नहीं है, साधन की कमी वो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि काम बहुत है, ठीक है, अर्थात खेती किसान है, खेती करना चाहता है पर साधन नहीं है, भिखारी के पास भीख देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, तो उसके पास व्यापार नहीं है, सामान नहीं है उसके पास, वो बेचेगा क्या। तो यही सारी की सारी चीजें जो हैं तुलसीदास जी यहाँ पे बताते हैं कि इतना बड़ा कलयुग आ चुका है कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक दूसरे से पूछते भाल रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसे आपने रावण का दहन किया था, ठीक है, तो इसी दरिद्रता रूपी रावण का भी आप नाश करो, अर्थात इस गरीबी का, इस रोजगार के अवसर जो है वो दुनिया को प्राप्त करो लोगों को, ताकि ये इनका भी जो है हाहाकार मिटेगी। जिस तरीके से तड़पते बिलखते घूम रहे हैं ना इधर से उधर, कि इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, कमाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है इनको, तो इनकी जो है मदद करो। आपने जिस तरीके से रावण का वध किया था उसी तरीके से आप जो है दरिद्रता का भी वध कर दो। खेती ना किसान को, खेती बाड़ी हो गई ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि, ठीक है, बलि का अर्थ हो गया बुरा समय। तो भिखारी को, किसान के पास जो है किसान के पास जो है खेती के लिए जो है साधन नहीं है, खेती ना किसान को, किसान खेती नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि साधन की कमी हो गई, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रही है, इतना ज्यादा बुरा समय आ चुका है। बनकी को बनीज, बनकी ऊपर भी बताया था इसका अर्थ, बनकी का अर्थ होता है व्यापारी, ठीक है। अब व्यापारी के पास क्या नहीं है, व्यापार, व्यापारी व्यापार करने के लिए बैठा है, परंतु उसके पास क्या नहीं है, व्यापार नहीं है, उसके पास भी साधन नहीं है, उसके पास सामान नहीं है, वो बेचेगा क्या, ठीक है। ना चाकर को चाकरी, ना चाकर, चाकर क्या होता है, नौकर, नौकर के पास नौकरी नहीं है, तो वो कैसे कमाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसान के पास भी साधन नहीं है खेती करने के लिए, भिखारी के पास भीख नहीं है, इतना बुरा समय आ चुका है, व्यापारी के पास व्यापार करने का कोई साधन नहीं है, नौकर के पास नौकरी नहीं है, ठीक है। तो इतना ज्यादा बस ये ध्यान रखना है कि बुरा समय जो है बहुत ज्यादा आ चुका है, लोगों में क्या है, हाहाकार मचा हुआ है। जीविका विहीनी लोग, सिंध्यामान सोच बस, अर्थात जीविका
जो पेट पालने के लिए आप जीविकोपार्जन का कार्य करते हो ना, पेट पालने, पैसा कमाने के लिए, पेट के लिए पैसा कमाने के लिए जो भी आप कार्य करते हो वो जीविकोपार्जन होता है, वो जीविका है। ठीक है। बिहनी का अर्थ हो गया बिना। लोग। सिंध्यमान, सिंध्यमान का अर्थ हो गया परेशान, लोग परेशान हैं। सोच बस। ठीक है, सोच में है अर्थात सोच भी आप ले सकते हो या चिंता शब्द का प्रयोग कर सकते हो तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। सोच बस, बस का अर्थ हो गया वश, वश में रहना किसी के। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जीविकोपार्जन के बिना लोगों का कैसा हाल हो चुका है, वे परेशान हैं, वो चिंता में वश हैं। ठीक है, अर्थात वो चिंता में ही रह जाते हैं, वो चिंता में लीन रहते हैं कि करे तो क्या करे, हमारे पास काम नहीं है, हम पेट को पालने के लिए क्या करें, वही पेट की आग है। तो पेट को पालने के लिए हमारे पास काम ही नहीं है, तो काम नहीं है, साधन नहीं है, तो कैसे आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हो, कैसे आप अपना पेट जो है वो पाल सकते हो। तो यही यहाँ पे ऊपर की 3 पंक्तियों में बताया गया। उसके बाद बताते हैं कवि कि कहे, कहे का अर्थ हो गया कह से। ठीक है, कहे एक एकन सौ, कहा जाई का करी। एक एकन सौ अर्थात एक एकन सौ, एक व्यक्ति हो गया, एकन सौ का अर्थ हो गया दूसरे। ठीक है, या दूसरों से। अब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं। ठीक है, कहे का अर्थ कहना, तो एक दूसरे से व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं। जाई का अर्थ हो गया जाएं, का अर्थ हो गया क्या, करी का अर्थ हो गया करें। कहाँ जाएं और क्या करें, व्यक्ति जो है इस चिंता में तो वो है ही, अभी वो बोलता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, यही सब जो है एक दूसरे से पूछते चले आ रहे हैं कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, किसके लिए, काम धंधे के लिए। बेंदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकित, सकारे सबे पे राम, रवारे कृपा करी। अर्थात वेद, जो हमारे वेद पुराण है ना, वेदहु का अर्थ हो गया वेद, हमारे वेद पुराण। कही, कही का अर्थ किया कि कहा गया है। ठीक है, या लिखा गया है। तो वेद पुराणों में भी क्या कहा गया है, लोकहु, लोकहु का अर्थ हो गया लोगों का, संसार का। ठीक है, संसार में सभी आ जाएंगे, तो संसार का। बिलोकित, बिलोकित का अर्थ क्या होगा कि देखा गया। ठीक है, अब वेद पुराण में क्या देखा कि संसार में, ठीक है, संसार का बिलोकित देखा गया है, मतलब सांकरे सबे पे, सांकरे का अर्थ हो गया संकट के समय। ठीक है, दोनों पंक्तियों का अर्थ आप बिल्कुल साथ में लोगे, संकट के समय। सबे पे अर्थात सब पर। ठीक है, तो संसार में जब भी सब पर संकट आया, वेद पुराण में क्या लिखा है कि संसार में, वेद पुराण में देखा गया है कि संसार में जब भी संकट आता है सब पे, राम रावरे कृपा करी। राम रावरे अर्थात राम ने ही, राम रावरे राम ने ही कृपा करी है। तो जब भी संसार पे संकट आया है, ये तो वेद पुराण भी क्या है, हमारे पास प्रमाण है। ठीक है, हमारे पास सबूत है इस बात का, किस बात का, कि वेदों पुराणों में लिखा है कि जब भी संसार संकट में फंसा है तब क्या किया है, संकट से बचाने के लिए केवल श्री राम ही उतरे हैं। तो श्री राम ही इन संकटों से जो है बचा सकते हैं। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं, दारिद दसानन, दारिद का अर्थ हो गया गरीबी, दरिद्रता। ठीक है, तो गरीबी और दरिद्रता। दसानन, दसानन का अर्थ हो गया रावण, अर्थात 10 मुख वाला। ठीक है, 10 मुख वाले ही तो थे ना रावण, तो उनका 10 मुख वाला दसानन। तो गरीबी, गरीबी रूपी रावण। दबाई, दबाई का अर्थ दबा रखा या दबाना। दुनी, दीन बंधु, दुनी का अर्थ दुनिया, दीन बंधु का अर्थ हो गया दीनों के बंधु। ठीक है, दीनों के बंधु कौन होंगे, श्री राम, दीनों के बंधु श्री राम।
तो यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ निकलता है कि भाई देखो, गरीबी रूपी रावण जो है, ठीक है, जैसे रावण ने सारी जनता को जो है परेशान कर रखा था ना, और उसके बाद क्या हुआ था कि श्री राम आए थे, धरती से रावण का नामो निशान हटाया गया, उनका वध किया गया, सीता को बचाया गया, तो ये सारी की सारी चीजें हुई ना। तो ये दशानन रूपी जो ये गरीबी है, ये जो दरिद्रता है, ये अभी क्या कर रही है, इस गरीबी ने सारी दुनिया को अपने तले दबा रखा है, ठीक है, और सारी दुनिया इसके नीचे दब चुकी है। तो इस संकट से हमें कौन उतारेंगे? दीनों के जो बंधु हैं, हम जैसे दीनों के, ठीक है, दुखियों के, दीनों का अर्थ दुखियों के, गरीबों के जो बंधु बन के कौन आएगा, हमारा साथी बन के कौन आएगा, हम पे कृपा करने वाले श्री राम आएंगे। तो वो बताते हैं कवि बताते हैं तुलसीदास जी कि भाई गरीबों की जो दरिद्रता है, गरीबी ने जिस तरीके से लोगों को, दुनिया को दबा रखा है, इस दुनिया को बचाने के लिए कौन है? दीनों के बंधु श्री राम आएंगे। बिल्कुल वैसे ही श्री राम जैसे उन्होंने जो है रावण से बचाया था, तो इस गरीबी रूपी रावण का भी वध जो है श्री राम ही करेंगे, जैसे उन्होंने असल में रावण का किया था। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, ठीक है, दूरित का अर्थ हो गया दुर्दशा, दहन का अर्थ हो गया आग, आग होती है ना, दहल दहल के लगती है, तो आग हो गई। देखी का अर्थ हो गया देखकर, तुलसीदास जी कहते हैं हाहा करी, हाहा करी का अर्थ हो गया करते। तो यहाँ पे वो बताते हैं तुलसीदास जी कि भाई सारी दुनिया जो है क्या कर रही है, इस दुर्दशा मतलब गरीबी की आग के अंदर जो है जल रही है, ठीक है। और तुलसीदास जी जो है इस चीज को देख कर आए हैं, और देख कर वो क्या कहते हैं कि सारा संसार जो है वो हाहाकार कर रहा है, ठीक है। मतलब होता है ना, तकलीफ में, प्रलय में आके जब व्यक्तियों के मुंह से जो चिंकार निकलती है ना, जो चीखें निकलती हैं दुख के कारण, तो वो हाहाकार जो है लोग मचा रहे हैं। तो इस हाहाकार से बचाने के लिए श्री राम को ही पुकारा जाएगा। तभी जो है श्री राम क्या करेंगे, श्री राम ही आके जो है गरीबी रूपी रावण का वध करेंगे। तब जो है इस दुनिया को जो है तसल्ली मिलेगी, उनके पेट की आग बुझेगी, अर्थात उनको जो है काम मिलेगा, उनके साधन बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई दुनिया की जो है ये हाहाकार, ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। श्री राम उतरे, आए और क्या करें, गरीब रूपी रावण का वध कर दे। जैसे उन्होंने पहले रावण से बचाया था, वैसे ही कलयुग में भी वो आएंगे और रावण से जो है सारी दुनिया की रक्षा करेंगे, गरीबी रूपी रावण से सारी दुनिया की रक्षा करेंगे। इस कवित्व या छंद के अंदर कवि बताते हैं कि मतलब तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास जी क्या बता रहे कि भाई मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी बोले, ठीक है। तो इस कवित्व के अंदर या इस छंद के अंदर जो है तुलसीदास जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं जो है किसका गुलाम हूँ, मैं केवल श्री राम की सुनता हूँ, श्री राम का ही गुणगान करता हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को किसी की बेटी नहीं ब्यानी है, किसी का बेटी, मैंने किसी की बेटी ब्याह के अपने बेटे से किसी की बेटी नहीं ब्यानी, उसकी जात नहीं खराब करी, मेरे को तुम कुछ भी बोलते रहो, किसी भी जात का मानते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ना किसी से कुछ लेना ना किसी से देना। तो यही इस कवित्व के अंदर तुलसीदास जी अपने विषय में बताते हैं। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, कहो को, अर्थात धूत का अर्थ हो गया मक्कार, ठीक है, लोग ऐसे गाली देते हैं ना, तो इस तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे मक्कार कहो, चाहे अवधूत कहो, अवधूत अर्थात सन्यासी, चाहे मुझे मक्कार कहो, चाहे मुझे अवधूत कहो, चाहे मुझे मक्कार कहो, चाहे मुझे सन्यासी कहो। राजपूत कहो, राजपूत अर्थात यहाँ पे जातिवाद का जो है खंडन करते हुए भी कवि बताते हैं, ठीक है, जातिवाद पर प्रहार करते हैं, बताते हैं, मतलब जातिवाद को वो नहीं मानते। तो इस तरीके से राजपूत कहो, जोलाहा कहो, ठीक है, ये भी बुनकर अर्थात दर्जी वाली जो जाति थी ना, जो टेलरिंग का काम करते थे, ठीक है, जिनको बुनकर भी कहा जाता है। तो एक राजपूत हो गए, राजपूत कहो, जोलाहा कहो या कुछ और कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी कहते रहो, मेरी जाति का तुम कोई भी नाम रखो, चाहे मुझे तुम मक्कार कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो या कुछ भी कहो। कहू की बेटी सो बेटी ना ब्याह, अर्थात मेरे को कौन सा अपने बेटे से किसी की बेटी का ब्याह कराना है, मुझे किसी से किसी की शादी थोड़ी ना करानी है, ठीक है। कहू की जाति बिगाड़ना सो, अर्थात मैंने किसी की बेटी ब्याह कर किसी की जो है जाति तो बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ का अर्थ हो गया बिगाड़ ना सो, ठीक है, अर्थात मैंने जो है किसी की भी बेटी अपने बेटे से नहीं ब्यानी,
चाहे मैं किसी भी जात का हूँ, तुम्हें क्या मतलब। सीधा तुलसीदास जी कहते कि भाई मैं किसी भी जात का हूँ, मैं जुलाहा हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें कौन सी अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से कराना है, या मैं कौन सा अपने बेटे का ब्याह तुम्हारी बेटी से कराकर तुम्हारी जात बिरादरी खराब कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तुलसी सरनाम गुलामू है। तुलसी सरनाम अर्थात तुलसी सरनाम का अर्थ होता है, उसके आगे लगाया जाता है जो प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। तुलसीदास जी प्रसिद्ध हैं किस नाम के लिए, गुलामू। गुलामू का अर्थ हो गया गुलाम, कि वो क्या है, वे केवल श्री राम के गुलाम हैं। जाको रचे सो कहे कछु होई, अर्थात जाको का अर्थ हो गया जिसको, जिसको रुचे। रुचि का अर्थ होता है रुचि। सो कहे कछु को, ठीक है। कछु का अर्थ हो गया कुछ भी। तो मैं तो भाई श्री राम का गुलाम हूँ, मैं तो केवल इसी नाम से जान जाता हूँ कि मैं श्री राम का गुलाम हूँ, ठीक है। उसके बाद जिसकी जैसी रुचि वैसा भी तुम मेरा नाम धरो, चाहे तुम मुझे सन्यासी कहो, चाहे तुम मुझे राजपुताना कहो, चाहे तुम मुझे जोलाहा करो, तुम्हें जो मन कहे तुम वो कहो, पर मैं तो श्री राम के नाम से ही प्रसिद्ध हूँ, ठीक है। तुम्हारी जो मन में आए, रुचि का मतलब कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम मुझे वो बोलो, ठीक है। अब उसके बाद वो बहुत बड़ी बात बताते हैं, मांगी के खावो मस्जिद को सोईबो, अर्थात मांगी मांग कर, ठीक है, मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, अर्थात मस्जिद, वैसे तो मस्जिद भी होती है और मस्ती भी होती है, तो आपको जो ठीक लगे आप वो अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तुलसीदास जी वो अपनी मस्ती में मग्न रहते थे, ठीक है। उनकी मगन वो किस में मग्न रहते थे, उनकी जो मस्ती थी वो क्या थी, श्री राम के नाम में, तो इस तरीके से वो मस्त भी रहा करते थे, ठीक है। तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मस्त रहता हूँ। सोईबो का अर्थ हो गया सोना, ठीक है। तो मैं मांग कर खाता हूँ, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, मस्त रहता हूँ। क्यों मस्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो श्री राम है, मेरे को उसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। लोभ को का अर्थ हो गया लेना, लेना एकू, एकू का अर्थ किया एक, लेना ना दो, देवको का अर्थ हो गया दो, ठीक है। तो वो बताते हैं कि भाई ना किसी से मेरे को लेना है, ना किसी का मेरे को कुछ देना है, तो मेरे को क्या मतलब, मैं तो मस्त आदमी हूँ भाई, मैं तो श्री राम का नाम लेता हूँ, तो मुझे जिस भी नाम से पुकारो पुकारते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या मेरे को जान रहे हो कि मैं सन्यासी बना बैठा हूँ, मैं मक्कार आदमी हूँ, मैं कोई काम धंधा नहीं करता, मैं जोलाहा जाति का हूँ या मैं राजपूत जाति का हूँ, तो तुम्हें तो मेरी जाति से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने कौन सा अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करवा देना और तुम्हारी जात बिरादरी मैंने कोई खराब कर दी है। मैं तो केवल एक ही नाम से जाना जाता हूँ, वो क्या है, श्री राम का गुलाम। मैं श्री राम का गुलाम हूँ। अब तुम्हारी रुचि, तुम जो चाहे नाम से मुझे पुकारो, मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, मस्त रहता हूँ, और लेना ना मेरे को किसी से, ना किसी का, ना मेरे को किसी को देना, ना मेरे को किसी से कुछ लेना। बस इतना ही यहाँ पे जो है तुलसीदास जी ने बताया है। इन्हीं जातियों के माध्यम से वो जाति का खंडन करते हैं, ठीक है। अर्थात जातिवाद का खंडन वो किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई राम का नाम लेना, कोई जाति प्रथा नहीं उसमें, ठीक है। अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को किसी भी जात से, किसी भी विवाद से मत ना छोड़ा जाए, क्योंकि जाति को लेकर क्या होता है, ऊंचता नीचता जो है समाज में आ जाते, तो उसी का ही जो है तुलसीदास जी ने यहाँ पे खंडन किया है कि भाई मैं किसी जात का नहीं हूँ, मेरे को किसी जात के साथ जोड़कर मेरा नाम ना खराब किया जाए, मेरे को किसी की भी बेटी से अपने बेटे का कोई विवाह नहीं कराना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, अर्थात मैं श्री राम का गुलाम कहलाने में ही खुश हूँ और मेरा यही नाम है, बाकी तुम्हारी जो रुचि तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारते रहो।